Hello dear students, welcome back to this channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, already मैंने मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट कर दिया है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि भाई मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, राइट, जो कि आपका था क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड, जो कि आपका अनग्रुप डेटा के लिए था। सो आज मैं ये जो सेकेंड पार्ट बताने वाला हूं आपका ग्रुप डेटा के लिए, तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे। अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 6। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो अगर मैं बात कर रहा हूं क्वार्टाइल डेविएशन, तो बोलो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, आप क्वार्टाइल डेविएशन बोलो या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जी हाँ, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। ओके, सो टेबल दिया है तो फटाफट टेबल में x लिख दो और फ्रीक्वेंसी f लिख दो। चलो क्या बच्चों यहां पे दिया है? 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट वन इज 30। फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 6, 5, 3, 2, 4, 7, 3। बच्चों याद रखना, कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी आ गया तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है? CF। तो पहला 6 कॉपी करो, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 3 इज व्हाट? 30। सो बच्चों यहां पे n की वैल्यू क्या मिली? दिस इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 30। अब रूल के हिसाब से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? Q1 और Q3, राइट। सो अगर आपको याद होगा QI, सो बच्चों मैंने ऑलरेडी सिखाया QI का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। ये मेरा अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि इसके अंदर क्लास नहीं है, क्लास नहीं है मतलब ये अनग्रुप्ड डेटा है, राइट। TH ऑब्जर्वेशन। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं चलिए लिखता हूं, सिंस QI इज इक्वल टू I इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, तो उस हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे? Q1 I के प्लेस पे पुट किया 1, तो I के प्लेस पे 1 पुट किया, बात खत्म। N के प्लेस पे 30, सो 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। समझ गए? चलो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों हम लोग। सो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 प्लस 1 इज 31, 31 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ रही है Q1? 4 7 28, तो 7 लिख दिया। 28 के बाद 29, 30, 31, 3 आ गया, दैट इज पॉइंट लगा तो 30 हो जाएगा। 4 7 28, 4 5 20, बराबर, परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो 7.75 TH ऑब्जर्वेशन। सो अब डायग्राम में जाते हैं, 7.75 कहां पे आएगा? सो पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6, मतलब 1 से लेकर के 6 तक का सारी वैल्यू यहां पे आने वाली है। फिर 7 से लेकर 11, बच्चों ध्यान रहा, 7 से लेकर 11 की वैल्यू यहां पे आएगी। अगर मैं बोल रहा हूं 7 से लेकर 11 मतलब 7.5 भी तो यहीं पे आएगा, या 7.75 भी तो यहीं पे आएगा बच्चों। तो 7.575 यहां पे आ रहा है, मतलब उसका x की वैल्यू क्या है? 25। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा Q1 होगा वो बोलो क्या होगा स्टूडेंट्स? 25। क्लियर? सो हमने Q1 निकाल दिया। अब Q1 निकालने के बाद क्या लिखेंगे? Q3। बोलो Q3 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। सो n के प्लेस में 30 रहेगा हमारी वैल्यू। सो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। आप सबको पता है क्या कि जो 30 प्लस 1 इज 31 डिवाइड बाय 4, जो कि होता है 7.75, 7.75 TH ऑब्जर्वेशन। चलो मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। सो मुझे Q3 की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 5 15, 1 गया, 3 7 21, 21 प्लस 1 इज 22। ओके, फिर 2 गया आपका, 3 7 21, 21 प्लस 2 इज कितना होता है आपका? 23.25। सो बच्चों यहां पर जो वैल्यू मुझे मिली, क्या मिली यहां पे? जी हाँ, 23.25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं टेबल में, 23.25 देखते हैं कहां पे। सो पहली वैल्यू क्या है? 1 से 6। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी आपकी बच्चों? कर सकते देखो सब लोग। पहली क्या है? 1 से 6 है। सेकेंड 7 से 11, नेक्स्ट 12 से 14, नेक्स्ट 15 से 16, नेक्स्ट 17 से 20। मुझे क्या चाहिए? 23।
तो यहाँ पे क्या मिला 70 से 20, फिर बच्चों 21 से 27 यहाँ पे आ रहा है, सब लोग दिख रहा है मेरा कर्सर, यस। सो इस जगह पे आ रहा है आपका 21 से 27, बट मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है 23.5, तो 23.5 वहीं पे आने वाला है, सोचो मत, डायरेक्टली क्या लिख दो 29 इज द आंसर। सो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 20, कितना 9 है ना, हाँ चेक कर लो ऊपर एक बार, यस। अब क्या निकालना है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन, तो फटाफट बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है आपका Q3 माइनस Q1 होल डिवाइड बाय 2, सो 29 माइनस 25 होल डिवाइड बाय 2, क्योंकि आपका जो Q1 है वो 25 बराबर, सो 29 माइनस 25 क्या होता है बच्चों आपका 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, सो मेरा क्वार्टाइल डेविएशन क्या मिला स्टूडेंट्स 2। सो देखा आपने, अगर सिंपल अनग्रुप डेटा दिया होगा बट उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे कि फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 250 इंप्लॉइज, तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पे कैपिटल एन मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 है, तो 250 इंप्लॉइज ऑफ अ फर्म कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, बट यहाँ पे 25 बच्चे ध्यान, यहाँ पे मुझे एज दिया है और एज एक क्लास में है, सो 20 से 25 मतलब क्लास है, मतलब याद है ग्रुप डेटा हो गया, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60 क्यों लिख रहा हूं 50, राइट, यस। ओके बच्चों, सो उसके बाद क्या दिया, नंबर ऑफ इंप्लॉइज, नंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को मिलता है एमपी, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। सो क्या दिया बच्चों 30, फिर 40, 60, 50, 46 एंड 14। चलो क्या निकालेंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 30 कॉपी कर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी आगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कंपलसरी है। 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 50 180, बच्चों 180 प्लस 46, बोलो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज कितना आएगा आपका, चेक कर लो। सो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 8 इज 12, देन 226, देन 226 14 इज कितना, आपका आंसर आने वाला है 240। ओए होए गलती हो गई भाई, यहाँ पे 240 इंप्लॉइज, गलत है, गलत है बच्चों, यहाँ पे 240 नहीं है 240 है, क्योंकि हमने चेक किया ना, यस। सो बच्चों हमने जो निकाला वो करेक्ट है, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई हमें 240। चलो वन बाय वन अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर Q1, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन निकालना तो Q1 निकालना पड़ेगा, और Q1 के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, अगर याद है ना फॉर्मूला n/4, तो 240 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 24 आएगा 60। चेक करो 60 कहां पे आता है, पहले वाले में कर सकते हो सब लोग, पहले वाले में आपका 1 से लेके 30 तक की वैल्यूज आएगी, दूसरे वाले में 31 से लेके 70 तक की वैल्यू आएगी। ध्यान से देखना सब लोग, अगर दूसरे वाले की बात कर रहे हैं तो 31 से लेके 70 आ रहा है, जहां पे 60 आता है तो आपका क्लास क्या हो गया बच्चों, यस। देयरफॉर आप लिखो, देयरफॉर Q1 लाइज इन 25 to 30, देयरफॉर आपके L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 25, H उनके बीच का गैप डिफरेंस कितना आएगा 30 - 25 बच्चों 5। फ्रीक्वेंसी तो ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी, और ये होगी आपकी CF, दैट इज क्यूमुलेटिव, हमेशा याद है ना, एक प्रीवियस लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया मुझे यहाँ पे 40, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिया बच्चों यहाँ पे 30, ठीक है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे सारी वैल्यू आ चुकी है। सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू L प्लस H बाई F, कितनी बार, मतलब समझ लो 2 चैप्टर से ही कर रहे हैं, N/4 माइनस CF। सो Q1 इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 25, H की वैल्यू क्या है 5, फ्रीक्वेंसी इज 40, N/4 60, CF इज 30। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई ये तो। सो 25 कॉपी किया बच्चों, 5 8 जा 40 बराबर ना, बराबर। सो 1/8 यहां पर हो जाएगा 30, 2 से करो यहां पे, 2 4 जा 8, 2 15 जा। सो Q1 हमारा आएगा 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। ओके बच्चों,
चलो और सिंप्लीफाई कर दो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। 25 4 जा 100, 100 दैट इज 115 डिवाइड बाय 15, ठीक है। या एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके सिंपल हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 25 प्लस 4 4 3 जा 12, 13 14 15 30 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, बराबर ना, चेक करो। 4 3 जा 12 बराबर, बचा 3 तो पॉइंट लाया 30 हो गया। 4 7 28 बचा 2, पॉइंट आया तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 4 5 जा 20, सो 3.75, सो 25 प्लस 3 इज व्हाट 28.75। ये मुझे क्या मिला बच्चों, Q1 की वैल्यू, देखा आपने, परफेक्ट। सो अब हम निकालते हैं Q1 निकालने के बाद फॉर Q2 Q3। सो फॉर Q3 बोलो क्या निकालेंगे, 3 टाइम्स ऑफ n बाई 4, 240 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा 60 आएगा, 180 आ गया, ठीक है बच्चों। चलो सो देयरफॉर अब देखते हैं 180 कहां पे आता है। टेबल में आ जाओ फटाफट, सब लोग टेबल में आओ, फटाफट टेबल में आ जाओ। 180 अरे यहीं पे आता है, चेक करो सब लोग। लेकिन एक मिनट। सो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, ध्यान समझना है, पहली बात आपको 180 आया ना। अब ऐसे नंबर जो एग्जैक्ट आ जाए बहुत देखो समझना होता है यहाँ पे। सो पहले वाले में क्या है कि 1 से 30 आ गया, लेकिन एग्जैक्ट 30 नहीं आया बच्चों, याद ना, हमेशा याद है ना, एक कम होता है। एक कम इन द सेंस, अगर आपने ध्यान दिया, जैसे अगर मैं बात करूं 20 से 25, सो 20 से 25 मतलब यहाँ पे 25 नहीं आता, 25 यहाँ पे आता है। वैसे ही याद ना, पर यहां तक आपका 130 आया, फिर 130 से लेके 180, तो यहाँ पे 180 एग्जैक्टली नहीं आया बच्चों, समझ लो। यहाँ पे 180 एग्जैक्टली नहीं आया, एग्जैक्टली 180 यहां से आएगा, ठीक है। सो हमेशा ये चीज ना इस क्वेश्चन में समझ के लो कि 180 हमारा यहां पे नहीं आएगा बल्कि इधर आने वाला है। इसका मतलब जो मेरा क्लास होगा बच्चों Q3 किसमें लाइज करेगा, 42 45 में। चेक करो आंसर में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि अगर आप देखो ना Q1 की वैल्यू है 28.75 और 28.75 का 25 से 30 के बीच में आता है, तो आप दिमाग लगाओ कि 180 है ना बच्चों, तो 180 आपका यहां पे एग्जैक्टली नहीं आने वाला, एग्जैक्टली आपका 180 40 से 45 के बीच में आएगा। सो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर Q3 ओके लाइज इन, क्या है क्लास उसका, क्लास है उसका 40 से 45, राइट। और फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 46, और ये हो जाएगा मेरा CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो फर्क करते हैं 40 से 45। सो हमारे पास जो L की वैल्यू हो जाएगी 40, H की वैल्यू तो 5 ही आने वाली है, फ्रीक्वेंसी है बच्चों 46 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 180। सारी वैल्यू देखो ऊपर लिखी हुई है 46 एंड 180, सही। चलो सो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना सब लोग। तो फॉर्मूला मैं अभी यहां पे स्टार्ट करता हूं, सब लोग यहां पे आ जाओ। सो देयरफॉर नहीं करते हैं, चलो देयरफॉर Q3 क्या हो जाएगा, L प्लस H बाई F 3 टाइम्स ऑफ N बाई 4 माइनस CF। सो बच्चों देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू व्हाट, L इज 40, ठीक है, प्लस H कितना दिया हमारा 5, F फ्रीक्वेंसी 46, 3N बाई 4 180 दिया है, माइनस CF भी आपका 180 है। क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 40। देखो बच्चों सही है, देखो Q3 40 आया ना, सो देखो ना ये एकदम बॉर्डर लाइन पे 180 बॉर्डर लाइन पे है, इसके देखो ना बॉर्डर लाइन की वैल्यू आई 40, देखा आपने। तो जो हम करते हैं एकदम सही करते हैं भाई, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो Q3 आ गया 40, देयरफॉर क्या निकालोगे, क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। So 40 minus 28.75 whole divided by 2. Simplify करते हैं बच्चों, 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, then यहाँ बचा 9, 9 minus 8 is 1, right, then यहाँ बचा 3, 3 minus 2 is 1, तो 11.25 divided by 2. So 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 5.625. बोलो क्या मुझे मिला बच्चा यहाँ पे, 5.625. This is my क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू, समझ गए, यस। सो ये क्वेश्चन हमने कर दिया, बस चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैं हिंट दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। अरे यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया आपको, दिया यहाँ पे वेट जो कि दिया है 10 से 12, 12 से 14, बोलो 14 से 16। बच्चों Q1 Q3 ऐसा आपने कितनी बार निकाला हुआ है, आप क्वार्टाइल डेविएशन में सिर्फ हमें Q1 और Q3 निकालना होता है, और यहां पे सब कुछ दिया है। देखो ना 16 से 18,
18 से 20, फिर बोलो 20 से 22, फिर यहां पे क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब फ्रीक्वेंसी 3, 7, 16, 14, 18 एंड 2। ठीक है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3, 10, 26। अब यहां पे दिया है तो हम लोग क्यों दिमाग लगाया है कि नहीं, 40, 58 एंड दिस इज 60। बच्चे क्या होता है आपका कैपिटल एन की वैल्यू, तो यहां पे लगभग सारी की सारी वैल्यू दी है, कैपिटल एन की वैल्यू दी है 60। तो आप इस कैपिटल एन का यूज करके आप क्या निकालोगे, Q1। सो Q1 के लिए याद है ना, n/4 करोगे उससे मुझे क्लास मिलेगा, और बच्चों Q3 के लिए 3 टाइम्स ऑफ n/4 वहां से क्लास मिलेगा, और क्लास मिल गया तो L मिलेगा, H मिलेगा, F मिलेगा और CF मिलेगा। इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया था, बस आपको निकाल करके क्यूडाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज का, मैंने अच्छे से फिनिश कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम कवर करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी डाउट है आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बोल देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, सो दैट कि इन सारे वीडियोस का, क्योंकि देखो बच्चों मैंने देखा कॉमर्स के उतने ज्यादा नहीं है चीजें, उतने सारे कंटेंट नहीं है, इसके लिए मैंने ट्राई किया कि भाई मैं लगभग हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं बच्चों के लिए, सो दैट कि आगे चल करके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा बस सब्सक्राइब करना सीखो, लाइक करना स्टार्ट कर दो और शेयर भी करो। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।